अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक पॉइंट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, 10th केमिस्ट्री बाब नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर के अंदर 3 हाइड्रोकार्बन्स की जो बड़े ग्रुप हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अल्केन्स के बारे में तफसील से पढ़ा है और उसकी वीडियो लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप उसको सुन सकते हैं। आज हम अल्कीन्स के हवाले से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन्स का सादा मेंबर इथीन है और इथीन का मालिक्यूलर फार्मूला जो है और स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला यहाँ पे हम बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इथीन इसका नाम मैंने लिखा है और कार्बन, 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। तो यही अल्कीन की पहचान है कि अल्कीन्स के अंदर कम से कम एक जगह पे 2 कार्बन एटम के दरमियान जरूर बिल जरूर डबल बॉन्ड होता है। चाहे 1000 कार्बन की चेन है लेकिन 998 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होंगी, लेकिन 2 कार्बन एटम ऐसे होंगे जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, ये 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है, कोवलेंट बॉन्ड। इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला है, अब हम वो लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका कंडेंस्ड फार्मूला है। स्ट्रक्चरल हो चुका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये है, C2H4, यानी जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं। डॉट क्रॉस फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला देखें जरा, ये 2 कार्बन हैं और इनके अंचों पे डबल बॉन्ड है तो डबल शेयरिंग होगी। एक कार्बन डबल डॉट देगी, इलेक्ट्रॉन देगी यानी कि, और दूसरी कार्बन भी डबल बॉन्ड आपस में शेयर करके हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग और दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्डिंग करेंगी और डॉट क्रॉस फार्मूला इस तरह दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये इथीन जो कि साथ ही मेंबर है अल्कीन का, उसके चारों तरह के फार्मूला हमने लिखे हैं। अगला पॉइंट है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड आसानी से टूट सकता है और दोनों कार्बन एटम के साथ एक एक एटम आसानी से जुड़ सकता है, एडिशन हो सकती है आसानी से। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन, हेलोजेंस, ठीक है, ऑक्सीजन आसानी के साथ जुड़ सकती है। अगला पॉइंट है कि अल्कीन्स को ओलिफिन भी कहा जाता है। अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हेलोजेंस के साथ मिलकर ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अल्कीन्स के पहले पहले वाले जो मेंबर हैं वो हेलोजेंस के साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ मिलकर ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला, अल्कीन जो कि होमोलोगस सीरीज है तो होमोलोगस सीरीज को एक जनरल फार्मूले से दिखाया जा सकता है। जनरल फार्मूला उनका होता है, अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, इन जितने कार्बन एटम उससे डबल हाइड्रोजन एटम, 2n डबल। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट थे अल्कीन्स के तारुफ में। अब हम देखते हैं अल्कीन्स के सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस यानी हमें अल्कीन्स कहाँ से मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला सोर्स है कि ये आज़ाद हालत में मौजूद नहीं है बल्कि दूसरे मुरक्किबात के साथ मिलकर
ये पहला पॉइंट है। दूसरा, कोल गैस। कोल गैस के अंदर हमें अल्कीन्स मिलते हैं, लोअर अल्कीन्स मिलते हैं। तीसरा सोर्स है कुदरती गैस। कुदरती गैस के अंदर जो सबसे ज्यादा अल्कीन है वो इथीन है। इथीन, और ये कितने फीसद है? 20%। 20% तक इथीन कुदरती गैस में मौजूद होती है। और चौथा पॉइंट जो है, कुदरती गैस के साथ पेट्रोलियम क्रैकिंग। पेट्रोलियम की क्रैकिंग, पेट्रोलियम की क्रैकिंग से भी हमें इथीन और दूसरे छोटे मेंबर अल्कीन के मिलते हैं। पेट्रोलियम की क्रैकिंग का मतलब है कि बड़े बड़े जो कंपाउंड हैं, बड़े हाइड्रोकार्बन्स, इनको तोड़ा जाता है छोटे और सादा हाइड्रो कार्बन्स में। इसको कहते हैं क्रैकिंग। ये क्रैकिंग प्रोसेस है जिसमें बड़े पेचीदा कॉम्प्लेक्स मैक्रो हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के छोटे सादा तरीन हाइड्रोकार्बन में तकसीम किया जाता है। इसको क्रैकिंग कहते हैं। तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग के दौरान भी हमें इथेन और इसके साथ वाले छोटे यानी छोटी छोटी थोड़ी तादाद वाले कार्बन आइटम के अल्कीन्स मिलते हैं। ये 4 हो गए सोर्सेस। अब आगे है तैयारी के तरीके। पहला तरीका है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये अल्कोहल है CH2 और CH3 CH2OH। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकलता है और हमें ईथीन मिलती है। ईथीन मिलती है और ये वाला काम सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। ठीक है, दोबारा देखें, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल का निकलना, खारिज होना। तो अल्कोहल है, ये एक मेंबर मैंने अल्कोहल का लिया, जिसका नाम फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इथाइल अल्कोहल। इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकलता है, जब निकलता है तो उसका हम प्रोडक्ट में अलग लिख देते हैं। पानी अलग हो गया, यानी ये OH और इधर से एक H, इस कार्बन का OH और इस कार्बन का H मिलकर H2O की शक्ल में अलग हो जाते हैं और डबल बॉन्ड बन जाता है, जो कि इथीन है इस केस में। ठीक है, तो इसका ये मसवात है इसकी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की। क्योंकि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होती है, तो हमारी बुक में इसकी थोड़ी तफसीली शक्ल मौजूद है। दोबारा मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2OH HOSO3H। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है, H2SO4 ही है, सिर्फ मैंने इसको जरा खोल के लिखा है। यहाँ पे देखें H2S3 और 4 SO4 H2SO4 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके H और OH मिलके पानी बनाते हैं। एक तो पानी अलग हो गया और पीछे क्या मिल गया, ये जो बॉन्ड इसका खाली हुआ है ये OSO3H के साथ रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OSO3H। ठीक है, अब CH3 CH2 ये तो हो गया इथाइल। ये जो है ना, ये इथाइल है। ठीक है, ये इथाइल है। और ये जो हाइड्रोजन है इसको लिखेंगे सीधा सीधा हाइड्रोजन ही। और SO4, ये जो SO4 बना है, ये वाला SO3 और एक और अलग भी O है, SO4 ही है। SO4 को सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगले प्रोसेस में, अगले स्टेप में SO4H, ये इस कार्बन से और इधर से एक हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और पीछे डबल बॉन्ड बन जाएगा।
तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं CH2, पहले 3 थे अब 2 रह गए ना, एक उसके साथ मिल गया और डबल बॉन्ड CH2 साथ सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो गया जो कैटालिस्ट था। ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर एक नए इथाइल अल्कोहल से मिलके उसकी डिहाइड्रेशन करवाएगा। तो ओवरऑल हमें जो रिजल्ट मिला वो यही है कि इथाइल अल्कोहल से सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में पानी के मॉलिक्यूल का निकलना नतीजा बनता है इथीन की शक्ल में, हमें इथीन मिलती है। ये हो गया इसका तैयारी का पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या है? सी, अब मैं अगर इसको और तरीके से लिखा खोल के ना, ये तो हो गया इथेन। इथेन अल्काइल हैलाइड जो है, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए और हैलोजन आ जाए, अब ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और क्योंकि 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथाइल। इथाइल CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, ब्लैक कलर में जो भी लिखा हुआ है ये इथाइल है। और रेड कलर में क्लोरीन का, चूंकि क्लोरीन एटम है तो इसको क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ये अब इथाइल क्लोराइड है। ठीक है, इसके अंदर से डिहाइड्रो होगी, यानी एक हाइड्रोजन निकलेगी। डिहाइड्रो मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन एटम का निकलना। तो एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी। और हेलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन का निकलना, डिहाइड्रो और डीहेलोजिनेशन, क्योंकि डी दोनों के साथ है तो एक दफा लिखा जाता है, डिहाइड्रो और डीहेलोजिनेशन। ठीक है, तो एक इसमें से हैलोजन निकलेगा और इसका एक शेयर में जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास आ जाएगा, ये दोनों का आपस में डबल बॉन्डिंग कर और हमें इथीन मिल जाएगा। ठीक है, और ये काम होता है KOH की मौजूदगी में। कौन सा KOH? अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में जब इथाइल क्लोराइड में से या कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन को निकाला जाए तो हमें इथीन या कोई भी अल्कीन मिलता है। अब देखें जरा, ये देखिए वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन निकला है और उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, चूंकि आगे तक जैसे क्लोरीन निकला, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर आपस में शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना देते हैं दोनों का, और ये बन गया है इथीन। ठीक है, और साथ जो है ना HCl और HCl, यहाँ पे KCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, ये जो पोटाशियम है ये इसके साथ जुड़ जाएगी और ये जो ग्रीन वाला मैं बॉक्स बना रहा हूँ OH, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। H2O, KCl और डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट विच इज इथीन। तो इथीन की तैयारी के 2 तरीके हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। पहला है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, यानी कि अल्कोहल में से पानी के मॉलिक्यूल का निकलना, और दूसरा है अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना, यानी कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब हम देखते हैं अल्कीन्स की तिबी खसूसियात। पहली है कि अल्कीन के जो लोअर मेंबर हैं, ठीक है, वो गैसेस की शक्ल में है, छोटे मॉलिक्यूल्स गैसेस की शक्ल में है। ठीक है, दूसरी खसूसियत है अल्कीन्स जो हैं ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, इसलिए नॉन पोलैरिटी की नेचर होने की वजह से ये पानी में इनसॉल्युबल है, ना हल पजीर, इंग्लिश में कहते हैं इनसॉल्युबल। ठीक है,
इनसॉल्युबल। चौथी खसूसियत है, तो वही खसूसियत है चौथी, कि इनके मॉलिक्यूलर साइज में इजाफे की वजह से मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स में बतदरीज इजाफा होता है। यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता जाता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे टेम्परेचर जिस पे ये पिघलते हैं ठोस वाले, और बॉइलिंग पॉइंट जिस पे ये बॉयल होते हैं, उबलते हैं, उनमें भी इजाफा होता है। चौथी बहुत अहम खसूसियत है, पांचवी सॉरी, कि इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी के बुखारात और हरारत पैदा होती है। ठीक है, और इनकी हरारत अल्केन्स के मुकाबले में ज्यादा है। इनका शोला अल्केन्स की निस्बत ज्यादा धुएं वाला होता है। ये भी इनकी तिबी खसूसियत है। और आखिरी खसूसियत है, अल्कीन का जो मेंबर है ना, इथीन जिसका नाम है, वो हवा से हल्की है। इथीन गैस हवा से हल्की होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक है अल्कीन्स। अल्कीन्स में हमने इसकी खसूसियात, तारफी पॉइंट, इसके सोर्सेज, इसकी तैयारी के तरीके और तिब्बी खसूसियात पढ़ी हैं। अगले हिस्से में हम लेक्चर में अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन यानी कि कीमियाई खसूसियात और अल्कीन्स के इस्तेमालात पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।